अब हम आते हैं ड्यूअलिटी और सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म के ऊपर। सपोज आपके पास एक सिग्नल है जी ऑफ टी, और यहाँ पे ये सिग्नल मैं एक स्क्वायर वेव ले रहा हूँ, और इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो जैसे कि हम देख ही चुके हैं, एक आपके पास सिंक फंक्शन बनता है। और ये जो सिंक फंक्शन है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, इसे मैं कैपिटल जे ऑफ ओमेगा कह रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक टाइम डोमेन में एक फंक्शन है जो कि सिंक की फॉर्म में है, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो, चूंकि ये वाले जो दोनों फंक्शंस हैं ये एक दूसरे से सिमिलर हैं, सिर्फ फ़र्क ये है कि टी की जगह जी ओमेगा है, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ। यानी ये वाला जो है मेरे पास जी ऑफ टी है, कैपिटल जी ऑफ टी, और ये कैपिटल जी जे ऑफ ओमेगा है। सिंपली फ़र्क ये है कि इन दोनों में जहाँ जी ओमेगा की जगह टी है। अब इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म मैं अगर फाइंड करना चाहूँगा, तो मैं इजीली जो इस फंक्शन का इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म था, यानी जो इसका टाइम डोमेन फंक्शन था, उसमें स्मॉल जी ऑफ टी जो था, इसको मैंने नाम दिया था, इसमें टी को मैं सिंपली माइनस जे ओमेगा से रिप्लेस कर दूं, तो मेरे पास जो है वो इस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। और इसको ना सिर्फ ये कि इसके अंदर जी के अंदर मैं टी को माइनस जे ओमेगा से रिप्लेस करूँगा, बल्कि इसे 2 पाई से भी मल्टीप्लाई करूँगा। तो दूसरे लफ्ज़ों में मैंने इस फंक्शन में टी को माइनस जे ओमेगा से जब रिप्लेस किया, तो ये जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये फ्लिप भी कर जाएगा। तो इस तरह, यानी इस अलग से मुझे इस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं यूं करूंगा कि वो फंक्शन जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म मुझे मालूम है और वो इसी की शक्ल का है, तो उसके टाइम डोमेन के फंक्शन में टी को मैं माइनस जी ओमेगा से रिप्लेस कर दूंगा और उसे 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ मैं देख सकता हूँ कि इसका एम्पलीट्यूड भी 2 पाई से स्केल हो रहा है, और इसको मैंने फ्लिप कर दिया है और टी को जी ओमेगा से रिप्लेस कर दिया। अब जो ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी है उसको मैं यूज़ करता हूँ फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए जी ऑफ टी का, और इधर जो जी ऑफ टी है वो बराबर है 2/1 + t²। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसका जो सिमिलर फोरियर ट्रांसफॉर्म है, जो जिसकी जो इक्वेशन वाइज इससे सिमिलर है इस फंक्शन से, वो फोरियर ट्रांसफॉर्म है 2/1 + ओमेगा²। और ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ये एग्जांपल 4.2 में मैंने देखा था, ये ई रेज़ टू द पावर मॉडुलस ऑफ टी का है। यानी टी की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है। यानी उसको मैं मॉड मॉड ले लेता हूँ तो टी की नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाती है। तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो ये वाला है। तो अब जो जिस फंक्शन का टाइम डोमेन में मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है वो ये वाला फंक्शन है, और ये दोनों फंक्शन सिमिलर हैं। तो यूजिंग द ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी, अगर मैं जो है वो इस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना चाहूँ, तो सिंपली मैं ये करूँगा कि जो इस फंक्शन का इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है ई माइनस टॉ, उसके अंदर ई माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस स्मॉल टी का मॉड, इसमें टी की जगह ओमेगा रिप्लेस कर दूंगा और इसे 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2/1 + t² का फोरियर ट्रांसफॉर्म मेरे पास आ जाएगा। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो ये एक आसान तरीका है कि बजाय इसके कि मैं नए सिरे से इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करूं, मैंने एक सिमिलर फंक्शन उठाया फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ये देखा कि उसका इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, और उस इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म में टी को मैंने जब ओमेगा से रिप्लेस कर दिया या माइनस ओमेगा से रिप्लेस किया, तो चूंकि मॉड है तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म मेरे पास आ गया using the duality property.